अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एंटरटेनमेंट नेटवर्क और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट सवाज़िम। आज हम पाकिस्तानी आवाम से सवाल करने वाले हैं कि अगर उनको मौका मिले 3 दिन के लिए ये मुल्क छोड़कर जाने का, तो वो कौन से मुल्क में जाएंगे और क्यों जाएंगे, ये जानते हैं पाकिस्तानी आवाम से। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? बॉबी बर्ड। सर, क्या करते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। वेला हूँ ना, हाँ, तो फिर तो आपको पाकिस्तान वाले भी नहीं रखेंगे। ऐसी है। तो मैं तो सोच रही थी आपसे सवाल करूं कि अगर आपको किसी बैरून मुल्क जाने का मौका मिले तो किस मुल्क में जाएंगे, फिर मैंने सोचा कि हाँ, तो पाकिस्तान वाले भी आपको नहीं रखना चाह रहे। नहीं, वेले बंदे ही ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान ने अच्छा। ज्यादा वेले अंदर वेले लोगों को ही रखा हुआ है, जैसा कि आप अपने आप को देखो। आप अपने आप को देख ले, ठीक है, मैं भी वेली हूँ, आप भी वेले हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी मुल्क में जाने का मौका मिले आपको, तो किस मुल्क में जाएंगे आप? यूएसए। यूएसए क्यों? सारी बात है, हुकूमत ही उनकी है पाकिस्तान पे भी, तो वहां जाके अच्छे तरीके से उनके नीचे काम करेंगे। यहाँ पे थोड़े से दूर, उनके नीचे। यहाँ से दूर से वो हुकूमत से हमें हमारे अच्छा। कानून नाफिज कर रहे हैं, तो कम अज कम यूएसए के जो कानून है उनके मुताबिक तो जिंदगी गुजारेंगे, कम अज कम उन जैसा लाइफस्टाइल तो मिलेगा। तो उन जैसा कैसा मतलब? जैसे वो अगर इस मुल्क में आप टैक्सी देते हो तो आपकी लाइफ इतनी सिक्योर नहीं होती, उस हिसाब से इतनी बेहतर नहीं होती। तो वहाँ आप अगर टैक्सी देते हो तो आपको वो इन्वायरमेंट भी मिलता है, वैसी फैसिलिटीज भी मिलती है। तो यूएसए जाना है, यूएसए ही जाना बेहतर है। यानी फैसिलिटेशन के लिए आप बस चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को छोड़े यूएसए चले जाएं? देखें, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी जनरेशन है वो ये जनरेशन। नवाज शरीफ जो मेरी आने वाली, आगे भी बच्चे हैं मेरे, जनरेशन की जनरेशन। जनरेशन जो होती है, जो जनरेशन की जनरेशन। जो भी होता है वो जो इसी वजह से पाकिस्तान वाले आपको नहीं रख रहे। जनरेशन ही होता है। और असल में मैं लाहौरी हूँ ना, थोड़ा सा मेरा स्टाइल इस तरह का है। बहरहाल मैं अपनी औलाद को चाहता हूँ कि वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में पैदा हो, तो इस वजह ठीक से मैं है। चाहता हूँ कि हम यूएसए के अंदर जाएं और वहाँ जाके अपनी ज़िंदगी गुजारें। दैट्स तो इट। अगर आप यहाँ पर पाकिस्तान में कामकाज करें तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको पाकिस्तान में भी वही लाइफस्टाइल मिल सकता है। पाकिस्तान ठीक है, अच्छा है, बट यह पाकिस्तान के अंदर आपकी मेंटल लेवल जो है ना, वो एक नैरो माइंड रहता है बहुत ज़्यादा, कि आप एक ही स्पेसिफिक इसमें हो कि यार हुकूमत बदल जाएगी तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, डॉलर महंगा हो गया, फलाना टमकाना। इस चीज़ से निकल के इसी जो हमारी अभी बेसिक ज़रूरियात है, हम उसी में ही फंसे हुए हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम इनसे जब आज़ाद होंगे, ये बेसिक ज़रूरियात हमें जिस मुल्क में मिल रही होंगी, फिर हम कोई नेक्स्ट अपना प्लान जो फ्यूचर हमने सोचा होगा कि ये इस फील्ड में आगे जाना, फिर उसमें बंदा अच्छे तरीके से काम कर सकेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? वैस वैसे क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। स्टूडेंट को अगर मौका मिले पाकिस्तान छोड़ने का, तो किस मुल्क में जाना चाहेगा स्टूडेंट? जहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जहाँ पे उसको नज़र आए कि यार मेरी डिग्री की अहमियत है, मेरी स्किल्स की अहमियत है, मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, या फिर यूँ कह लो कि मुझे मार्केट में जाके अपनी डिग्री के बाद मार्केट में जाके 2-3 साल जलील ना होना पड़े, ऑन दी स्पॉट मुझे इतनी सैलरी मिले जो जितनी मैंने अगर 3 दिन के लिए जाएंगे तो कौन से मुल्क जाना चाहेंगे? क्या 3 दिन के लिए जाऊँगा? 3 दिन के तो मैं फिर किसी मुल्क में जाऊँगा। 3 दिन के लिए जाना तो फ़ायदा क्या जाने का फिर? चलिए फिर मूव कर जाएं। अगर मूव कर जाएंगे तो पक्का पक्का जाना है। पक्का पक्का कहाँ जाएंगे? पक्का पक्का फिर मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ पे मुझे नज़र आएगा कि यार मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी है। लाइक यूँ कह लो कि अगर आप किसी अमेरिकन या यूरोपियन कंट्री की बात करते हो, तो वहाँ पे भी आपको नज़र आता है कि यार अगर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपकी वहाँ पे अच्छी समझ लो कि एक अच्छी लाइफ है, लग्जरियस लाइफ है। और इसके बरक्स अगर आईटी सेक्टर्स की बात करें, आईटी हब्स की बात करें, तो नो डाउट इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंट्री जिसके अंदर आईटी सेक्टर आपको पता है। आईटी सेक्टर बहुत उनके यूथ के अंदर भी बहुत इन है, उनकी पूरी कह ले पूरी कंट्री के अंदर ऐसे है जैसे कि हमारी हमारे जिस्म के हमारी नब्ज हैं। एग्जैक्टली ऐसे है। हमें अपनी पूरी बॉडी की बोन्स का नहीं पता होगा कितनी बोन्स है हमारे पास, उनको इतना पता है कि हमारे पूरे मुल्क में कितने आईटी सेक्टर्स हैं। हम एमिनी आईटी हब माने जाते हैं। तो अगर आईटी की फील्ड में रहते हैं, मुझे कहीं पे जाने का मौका मिले या परमानेंटली मूव करने का मौका मिले, तो मैं इंडिया जाना पसंद करूंगा। इंडिया ज़्यादा पसंद करेंगे, यानी इंडिया में इसलिए ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि उसका आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपको लगता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर में बात कर रहा हूँ। अच्छा, बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो फिर तो आप वहीं पर ज़्यादा पसंद करेंगे जहाँ पर आपकी अहमियत हो, जहाँ पर आपकी वर्किंग की अहमियत, और आपको लगे कि आपका फ्यूचर वहाँ पर सिक्योर हो सकता है। तो आप देखिए पाकिस्तान में रहते हैं, अगर हम फर्ज करें 15 लाख लगा के हम एज एक डिग्री पे 15 लाख लगा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री लेते हैं, उसके बाद फिर हम मार्केट में जब जाते हैं, कंपनीज में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, सीवीज जमा कराते हैं, तो वहाँ पे जी रिजेक्ट क्यों? एक्सपीरियंस नहीं है। क्यों? स्किल नहीं है जी आपके पास। एक्सपीरियंस की बात तो बाद में आती है ना, पहले आपके पास स्किल नहीं है, डिग्री को हमने आपकी डिग्री को हमने सर में मारना। लिटरली यही अल्फाज बोले जाते हैं, ठीक है, कि जी आपने डिग्री ले लिया, कर लिया डिग्री, आपने 15 लाख लगाया तो हमारे कहने पे लगाया, आपकी डिग्री को क्या करना, सर में मारना हमने, आग लगा तो डिग्री। लिटरली यही लफ्ज बोलते हैं। आपके पास स्किल नहीं है तो हम क्या करें, आपका चार्ट लें। तो स्किल्स क्यों है जब आपके पास डिग्री है? मैम यही तो बात करो, हमें यूनिवर्सिटीज में सिर्फ थ्योरी के ऊपर फोकस किया जाता है। हमें ये नहीं कहा जाता प्रैक्टिकल वर्किंग नहीं करवाई जाती। आपको करके आपको इस चीज में हम ऐसा प्रिपेयर कर दें, तैयार कर दें कि आप किसी भी इंटरनेशनल
कंपनी में जाकर बैठो, वो आपसे स्किल मांगे तो आप ऑन द स्पॉट उनको उस चीज़ का जवाब दे सको। यानी 2 दिन ऐसी स्किल्स आप निकाल के दिखाओ कि वो रिजेक्ट ही ना कर सके। एग्जैक्टली यही मेरे कहने का मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम अहमद सिनान है। अहमद, क्या करते हैं आप? मैं सीए कर रहा हूँ। ये करें, वाह जबरदस्त। सर अगर आपको पाकिस्तान से जाने के लिए मौका मिले 3 दिन के लिए तो किस मुल्क में जाना पसंद करेंगे? मैं सऊदी अरबिया जाना पसंद करूँगा। क्यों? वो वहाँ उम्रा वगैरह कर लूँगा। अच्छा, अच्छा। और यानी उम्रे के लिए वहां पर जाना चाहते हैं कि अल्लाह के घर की ज़ियारत हो सके। हाँ 3 दिन में तो ये हो सकता है ना, वहाँ तो बंदा घूम सकता नहीं है ना। हम्म, हाँ बस इसीलिए वहां जाना चाहेंगे। हाँ, मदीने की जियारत कर लेंगे, मक्के की जियारत कर लेंगे। और अगर किसी मुल्क में जाना चाहें तो किस मुल्क में जाना चाहेंगे? मैं यूरोप में जाना पसंद करूँगा। यूरोप में क्यों? वह जो है ना, मतलब बंदा पैसा भी कमा लेता है और मतलब 3 जिंदगी दिन में कितना पैसा कमाएंगे? नहीं 3 दिन के लिए तो नहीं ना, 3 दिन के लिए सऊदीया जाऊंगा। 3 दिन के लिए सऊदी जाएंगे, अगर मूव करने का सोचें तो यूरोप जाएंगे। अगर परमानेंट जाना हो तो यूरोप के लिए जाऊंगा। यूरोप के लिए जाएंगे। यूरोप के किस मुल्क में जाएंगे? यूरोप की जो मैं जो है ना, मतलब वह जो पुर्तगाल, लंदन, कहाँ? नहीं ब्रिटिश में, मतलब जो लंदन है ना वही। वहां पर जाएंगे। हाँ और वहां जाके क्या करना चाहेंगे आप? मैं वह मतलब जो मैंने सीए किया है, सीए के लिए जॉब वह करूंगा वह। सीए कर लिया हुआ है? नहीं अभी चल रहा है। अभी चल रहा है, तो क्या लगता है कि हो जाएगा पास? इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपको, थैंक यू।